मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज सुबह सुबह धूप बहुत ही अच्छी खिली हुई है, पहाड़ों पे बहुत अच्छी लग रही है धूप। नीचे अभी धूप नहीं आई क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। टाइम अभी 6:30 ही हो रहे हैं सुबह के। और हमारे दिन की शुरुआत हुई हमारी चाय से। तो अभिनव तो चाय नहीं पीते हैं सुबह सुबह, उनको ज़ीरा पानी पीना होता है। अविराज के लिए दूध गर्म करना होता है। आखिर में मेरी चाय बनती है क्योंकि वो ठंडी हो जाती है, इसलिए मैं लास्ट में बनाती हूँ। तो बस हमारी शुरुआत इन्हीं सब चीज़ों से होती है क्योंकि एनर्जी भी तो होनी चाहिए ना। तो बस आज भी हमने अपनी चाय सुबह बाहर बैठ के ही पी। बहुत अच्छी हवा चल रही थी बाहर, और धूप तो अभी बहुत ऊपर थी लेकिन हवा काफ़ी चल रही थी नीचे भी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम था। बेटा तो अभी सो ही रहा था, तो बस फिर हम आराम आराम से चाय पीने लगे और खूब सारी बातें करने लगे। घर देखने लगे जो सामने बने हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर पढ़ने लगे, उनका डिज़ाइन पढ़ने लगे। अपनी अपनी सुनाने लगे कि ये ऐसा होगा, ऐसा बना होगा, ऐसे बना होगा। तो बस ये सब बातें करते करते बहुत टाइम हो गया, और तब को अंदर से आवाज़ भी आ गई कि वो उठ गया है। और यहाँ सुबह सुबह इतनी सारी बकरियाँ का झुंड जा रहा था, तो ये बेसिकली उनको जंगल में लेके जाते हैं। तो हम भी बस चल पड़े फिर वॉक पे, क्योंकि वो तो ज़रूरी होती है। तो बस ये चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, मतलब अभी तो ये उतराई है, बहुत स्टीप है। तो यहाँ बड़े संभल के चलना पड़ता है। और आजकल मेरे बेटे को बड़ा ही शौक हो रहा है कि मम्मा मैं पैदल चलूँगा, मैं वॉक करूँगा। तो बस हमारे लिए तो आसान है, लेकिन बेल्ट तो हमने हमेशा कैरी की होती है। तो पहले हम नीचे वाली साइड गए थे, फिर हमने सोचा नहीं गांव वाली साइड चलते हैं। तो गांव वाली साइड तो काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं। तो सुबह सुबह बच्चों के स्कूल का टाइम होता है, तो स्कूल जाते हुए बच्चे मिल जाते हैं। और गांव में तो काफ़ी हलचल दिखती है सुबह सुबह। और बस हम जा रहे थे तो हमने ये आंटी से पूछा कि आंटी ये गेहूँ क्यों फैला रखा है सारा सड़क पे। तो उन्होंने बोला कि ये गेहूँ नहीं है, ये जौ है। और जो कि आजकल कोई खा, और ये अपने पशुओं को डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो बस मैंने उनको अच्छे से देखा, मैंने कहा ये तो गेहूँ जैसा लग रहा है। कहते हैं बातें करने के बाद हम आगे गांव में निकल गए। तो गांव में वही घास का काम चल रहा है। सुबह सुबह लोगों ने अपने आंगन में, छतों पे, सब जगह घास फैलाया होता है। और ये वाली विंडो मुझे इतनी सुंदर लगती है, मतलब लोगों की क्रिएटिविटी देखो, बॉटल्स काट काट के उन्होंने पेंट करके कितना सुंदर पॉट्स बनाए हुए हैं, और कितनी अच्छी क्यारी सी बनाई हुई है एक। और आगे जाते जाते आज हमें एक नया मंदिर मिला, तो हम बाहर से ही गए। अविराज को तो वहाँ स्कूटर मिल गया, किसी बच्चे का होगा, और ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने इसको इतना डराया कि वो बच्चे आ गए, अंकल आ गए, पर ये तो बच्चे तो टॉयज़ देख के मतलब उनको तो ऐसा होता है कि मुझे दे दो। बस उसके बाद हम वापस आने लग गए, तो यहाँ हमें अंकल मिले जो कि अपने 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 बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो बस वो ड्यूटी पे लगे हुए थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम पे गए हुए थे। तो बस बूढ़े लोग बच्चों को घुमा रहे थे। और यहाँ हमें एक भाई मिले जो कि स्कूल जा रहे हैं, और इन्होंने शेड्स लगाई है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा स्कूल में स्नोफॉल हो रही है क्या? तो बस हंसी मजाक के बाद हम अपने घर पहुँचने लगे, और यहाँ हमें आंटियाँ मिल गई। और यहाँ एक जर्मन शेफर्ड भी बहुत सुंदर सा छुप के बैठा हुआ था। तो इनके जो ऑनर थे वो घास काट रहे थे सेब के बगीचे में। बस घर आते ही फिर बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लिया। तो आजकल तो हमारा जो बटर बनाया हुआ है वो चल रहा है तीनों टाइम। और आज अविराज के लिए मैंने खीर भी बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो इसको बहुत पसंद भी है, तो मैंने सोचा बना देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। तो दोनों रूम्स की क्लीनिंग की धीरे धीरे लगी रहती हूँ, क्योंकि जब तक अभिनव नहीं काम पे बैठती तब तक मैं काम करती रहती हूँ अपना। बस उसके बाद नहाना धोना हुआ। उसके बाद मुझे आज इतने कपड़े धोने के लिए थे कि पूछो मत। और आज फाइनली हमने तार भी लगा ली, और आज धूप भी बहुत अच्छी थी। और आज मैंने ज़बरदस्ती तार लगवाई। मैंने कहा आज तो कपड़े ग्रिल पे नहीं आने वाले हैं, इसलिए मुझे तार लगा के दो। तो अभिनव ने फटाफट से मुझे तार लगा के दे दी। और जैसे ही मैं घर ऊपर आई, और तभी मैंने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा सा जग लस्सी का मिल चुका है, जो कि दीदी ऊपर से दे के गए थे। तो मज़ा आ जाता है। बस उसके बाद हमारी चाय का टाइम हो गया, 11 बजे वाली चाय बना ली मैंने, और बस हमने दोनों ने बैठ के आराम से पी ली। और अभिनव तो काम ही कर रहे थे, तो मैंने वहीं दे दी। अभिनव मोटी मोटी सॉक्स डाल के बैठते हैं आजकल। और ये हमारी विंडो का व्यू है, बहुत सुंदर सा। और देखो मैंने कितने कपड़े धोए हैं, आज भर दी है पूरी तार। और यहाँ भैया लगे हुए हैं क्यारियाँ बनाने। और बस फिर दोपहर के खाने की तैयारी होगी। तो आज मुझे दोपहर में बनाना था बैंगन का भरता, जिसको कि मैंने रख दिया था सड़ने को और बस उसके बाद भरता बन के तैयार हो गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो अभी टेस्ट तो बाद में ही पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन शक्ल बहुत अच्छी लग रही थी उसकी। तो बस उसके बाद साथ साथ मैंने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि भूख लग चुकी थी। एक्चुअली भूख बहुत लगती है, पता नहीं पहाड़ों में आके ही शायद सबके साथ ही होता होगा, भूख बहुत लगती है यहाँ। तो बस
उसके बाद मैंने अभिनव को बुलाया कि खाना खा लो, क्योंकि गरम-गरम खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है खाना और आटा भी दूसरा होता है तो वो खाया नहीं जाता दोबारा। तो बस उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इतनी तेज़ बारिश लग गई एकदम से कि मेरे को दौड़ के जाना पड़ा और सारे कपड़े उठाए मैंने। और मौसम देखो, आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह इतनी धूप थी और एकदम से काला हो गया, पता ही नहीं क्या हो जाता है यहाँ। तो बस फिर मैंने फटाफट से कपड़े उठाए और इतनी ज़्यादा बारिश लग गई और यहाँ इन्होंने नीचे मटर निकाल दिए थे सारे और यहाँ वो मटर निकाल रहे थे, तो हम अंदर बैठ के आराम से पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू कर दिया। और बस इतनी ठंड हो गई देखते देखते कि मुझे स्वेटर भी डालनी पड़ गई और बाहर एकदम से धुंध हो गई थी। और बस उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा सा काम कर लिया, लैपटॉप ऑन कर लिया और वही अपना आधा एक घंटा निकालने की कोशिश की। तो बस किसी न किसी तरह से मैंने थोड़ा बहुत निपटा लिया। और फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी करनी थी और मेरे को दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं दाल पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गैस कम लगे, मोदी जी बोलते तो हैं। तो बस उसके बाद मैंने दाल को भीगने डाल दिया और साथ साथ मैंने चाय बना ली अपनी शाम वाली। और बाहर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसे लगता है कई बार कि यहाँ मानसून आ गया है, क्योंकि रोज़ बारिश हो रही है, सुबह धूप निकलती है अच्छी और दिन में बारिश हो जाती है, तो समझ ही नहीं आता कि चक्कर क्या है। तो मानसून ऐसा लगता है कि आ गया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो दूसरी साइड्स में भी नहीं मानसून आया, यहाँ तो काफ़ी लेट आता है। खैर, पर बारिश को देख के ऐसा लगता है कि स्टार्ट तो नहीं हो गया कहीं जल्दी। खैर, पता नहीं, मौसम भी चेंज हो रहे हैं तो आजकल प्रेडिक्शन करना भी मुश्किल है। और यहाँ भी देखो पूरी हर तरफ घास ही घास हो रहा है। और बस फिर हम क्या था, जज्बा इतना है कि निकल पड़े वॉक पे। फिर शाम को इतनी बारिश हो रही थी, छाता लेके निकल पड़े, क्योंकि अभिनव को ये था कि मेरे को जाना है। तो बस थोड़ी देर हमने अपने कारपेंटर्स को देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं और ये इन लकड़ियों में वो जो स्पेस बनाते हैं जिसमें दरवाजे वगैरह लगते हैं, तो ये वो ऐसे बना रहे थे। तो मैं बड़े ही अच्छे से देख रही थी, क्योंकि ये चीज़ कभी देखी नहीं थी। तो मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं और ये वाले होल्स बना रहे थे ये। तो बस उसके बाद हम चल पड़े वॉक पे। तो बेसिकली वॉक पे क्या, आज मौसम काफ़ी अच्छा था तो मन था कि कुछ खा के आते हैं बाहर। तो यहाँ गांव में तो कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ देखो लोग भी अपना, उन्होंने तो अपना भेड़ू उठाया हुआ है, वो बेचारा थक गया होगा। तो बस हम चल पड़े कार लेके कुछ खाने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो मन कर रहा था कि कुछ खा के आते हैं, नीचे जाना पड़ता है उसके लिए हमें। तो बस हम चल पड़े नीचे खाने, और डस्टबिन फेंकना था दूसरी बात, तो ये भी एक मिशन होता है, तो सोचा कि नीचे जा ही रहे हैं तो डस्टबिन उठा ही लेते हैं। तो बस इन खूबसूरत से रास्तों से हम चल पड़े और सामने देखो कितनी अच्छी बर्फ़ दिखती है, मतलब अब तो काफ़ी कम हो गई है। तो बस नीचे जाके हम पहुँचे एक नए से कैफ़े में। ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो पता नहीं था कैसा होगा खाना वाना, पर हमने वहाँ जाके एक मोमोज़ लिए और थुक्का लिया, और सच मानो ये इतना स्वाद था, ये जितना देखने में लग रहा है बाय बाय गॉड उतना ही स्वाद था। बस ये खाने पीने के बाद हम चल पड़े ऊपर मार्केट की तरफ, क्योंकि अभिनव का होता है कि इतनी जल्दी तो मैं घर नहीं जाऊँगा, कुछ कहीं थोड़ी देर घूम के चलते हैं। तो बस हम चले गए घूमने, जबकि इतना चिकड़ हो रखा था, क्योंकि ये रोड्स बहुत गंदी है, जो नगर वाली रोड है वो बहुत गंदी है। तो जैसे ही वहाँ थोड़ी बहुत बारिश होती है तो रोड में चिकड़ ही चिकड़ हो जाता है। तो सोचो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए चलना कितना मुश्किल था। सब टूरिस्ट सेंटर में चल रहे थे, बिल्कुल सड़क के सेंटर में, तो गाड़ी भी ऐसी थी कि बिल्कुल स्लो स्लो चलाओ, क्योंकि वो भी क्या करें, साइड्स तो इतनी गंदी थी। तो बस उसके बाद हम पहुंच गए घर, और ये भूतिया रास्ता लगता है रात को ऐसे गाँव में, क्योंकि कोई दिखता तो है नहीं है। तो बस उसके बाद हम घर पहुंच गए और अविराज एज़ यूजुअल अपने सैंडल्स ज़रूर उतारता है। तो इसकी ये अच्छी आदत यहाँ बन गई है, इसको पता है कि ये रैक है यहाँ और सैंडल्स यहीं उतारने हैं। तो बच्चा खैर ऐसे ही सीखता है, धीरे धीरे चीज़ें सीख ही लेता है। तो बस उसने यहाँ सैंडल्स उतारे, हमने बाहर की चप्पलें तो हम अलग ही रखते हैं। तो बस उसके बाद हम चल पड़े, क्योंकि इतनी देर लग गई थी हमें, तो सब तरफ अंधेरा था, लाइट्स भी ऑन नहीं की थी किसी ने। तो बस जाके फटाफट लाइट्स ऑन की। तो बस उसके बाद मैंने अपने लिए दूध गर्म किया, क्योंकि हम खा पी के आए थे तो हमने घर पे खाना तो कुछ खाना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड का मन भी नहीं था कुछ खाने के लिए। तो बस मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की और लाइट्स बंद ऑफ हो गई। तो इसी के साथ आज का एक और दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।